अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी बात एम्प्टी थ्रेड्स के बारे में। व्हाट आर एम्प्टी थ्रेड्स? एम्प्टी थ्रेड्स या झूठे डरावे एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हम वालिदैन की। अक्सर हम ये काम करते हैं कि अपने बच्चों को उनकी किसी भी शरारत पे डांटना शुरू करते हैं और इस तरह डांटते हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें वो कर दूँगा। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे ने शोर मचाया, आपने उससे कहा कि मैं तुम्हें कमरे में जाके बंद कर दूँगा, या अगर तुमने झूठ बोला मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा, मैं तुम्हारी ज़ुबान पे मिर्चें रख दूँगा या रख दूँगी। क्योंकि फ़ादर्स की निस्बत मदर्स इस तरह के डरावे ज़्यादा देती हैं। तो बेहतर यही है कि आप बच्चे को डरावा उस तरह का दें जो आप पूरा कर सकें। झूठ बोलने पर माँ ने जब डरावा दिया कि चलो मैं तुम्हारी ज़ुबान पे मिर्चें डाल लूँ, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और माँ ने ज़ुबान पे मिर्चें नहीं डाली। या आओ मैं झूठ बोलने पर तुम्हारी ज़ुबान काटूँ, तुम्हारी ज़ुबान काली हो जाएगी। बच्चा जाके शीशे में देख रहा है, ज़ुबान तो काली नहीं हुई हुई। फ़ायदा ऐसी बात कहने का। कई दफ़ा मैं तुम्हें कमरे में लॉक कर दूँगी, अब अगर तुमने मुझे तंग किया, और आप बच्चे को कमरे में लॉक नहीं करते हैं। अल्लाह बख्शे मेरे ताया जी अपने पोतों को बहुत इस तरह से डांटते थे। और एक दफ़ा मैं अपने ताया के घर ही मौजूद थी और क्रिकेट मैच, हमारा कोई वर्ल्ड कप चल रहा था और क्रिकेट के मेरे ताया बहुत शौकीन थे। और वो एक मैच देखते हुए जब बहुत ज़्यादा बच्चों ने शोर किया तो ताया ने कहा कि अब अगर तुम लोगों ने शोर किया तो मैं तुम्हें कचरे के शॉपर में डाल के तो तुम्हें बाहर फेंक आऊँगा। और कोई 15-20 मिनट के गुजरे होंगे तो बच्चों ने दोबारा बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे ताया जी ने बच्चों की तरफ यूँ खिंच देखा और थोड़ी देर बाद ही सबसे छोटा ताया जी का नवासा आया और उसने हाथ में एक बड़ा सा गार्बेज पेपर पकड़ा हुआ था। ब्लैक कलर के बड़े बड़े शॉपर्स यहाँ पे मिलते हैं गार्बेज के लिए, तो वो उसने बड़ा सा शॉपर पकड़ा हुआ था और ताया अबू को लाके कहता है, दादा अबू मुझे इसमें बंद करो, मैंने शोर मचाया, मुझे बाहर फेंक के आओ। एंड नाउ माई ताया वॉज हेल्पलेस कि मैं ये काम तो कर नहीं सकता तो क्या करूँ। शरारत करने पे या कोई गलत काम करने पे अक्सर फ़ादर्स भी ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें पंखे से उल्टा लटका दूँगा या मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूँगा। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा ये निकलता है कि जब एक बच्चा शरारत करता है, झूठ बोलता है या कोई शोर मचाता है, कोई ऐसी बात करता है जिस सज़ा को जो आपने अनाउंस की होती है, जिसका ऐलान किया होता है, वो आप मुकम्मल ना कर सकें तो आपकी बात की अहमियत जाती रहती है। और बच्चे को ये एक मैसेज मिल जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि ये काम नहीं हो सकता। ये जिस सज़ा की मुझे डरावा दिया जा रहा है या मुझे थ्रेट किया जा रहा है, वो थ्रेट कभी भी मेरे पेरेंट्स मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बच्चा वो शरारत करता चला जाता है और उस थ्रेट का असर ज़ायल होता है, क्योंकि वो थ्रेट कभी ना मुकम्मल ही रहता है और मुकम्मल नहीं होता। सो मेरी तमाम वालिदैन से ये गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को अगर आपने कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ की है जो कि आप दे ही नहीं सकते, तो वो सज़ा उनके सामने अनाउंस ना करें। और अगर आपने अनाउंस की है तो उसको थोड़ी देर के लिए या चाहे 1 मिनट के लिए सज़ा दें, वो सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि अगर मैं ये हरकत करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, वरना ऐसा डरावा ही ना दे। इसे उर्फ़ आम में झूठे डरावे कहते हैं और एम्प्टी थ्रेट्स कहते हैं। और एम्प्टी इसलिए कहते हैं इनको कि ये खाली डरावे ही होते हैं, इनके ऊपर कुछ अमल दरामद नहीं होता। सो जो बात आपने करनी है, जो सज़ा देनी है, उसी सज़ा को अनाउंस करें। एम्प्टी थ्रेट्स बच्चों को बिल्कुल ना दें अगर आप उनकी बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।